बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक माय चैनल @play way learn। तो आज हम बच्चों मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम आरोही क्रम या बढ़ते क्रम भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को हम आरोही क्रम या बढ़ते क्रम भी कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर वह ऑर्डर होता है जिसमें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर चलते हैं। जब हम किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। जैसे देखो मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेप बनाया है जिसमें 0, दूसरे स्टेप में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3 और पांचवें में 4, 6 में 5, 7 में 6 और 8 में 7 लिखा है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, देखो पहले क्या आया हमारा स्टेप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे 8, 9 जैसे ही हमारे स्टेप बढ़ते जाएंगे तो वो हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अर्थात स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाना हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब बात आती है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम अवरोही क्रम या घटते क्रम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अपोजिट कर देंगे असेंडिंग का। उसमें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलते थे असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलेंगे। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जब आप चलोगे तो वैसे ही एक डायग्राम बनाया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, एक और मैं आपको आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड उदाहरण देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक पेंसिल लेते हो दुकान से। ठीक है, आप दुकान जाते हो और एक पेंसिल लेके आते हो। जब आप वो पेंसिल लेके आते हो तो वो पेंसिल बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो वो पेंसिल बड़ी होती है, बट जैसे ही आप उस पेंसिल से लिखना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे उसको शॉर्प करते हो, तो वो पेंसिल क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही नंबर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, तो वो आपका डिसेंडिंग हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है असेंडिंग और डिसेंडिंग से रिलेटेड। देखिए, आप ध्यान से देखिए ये चीज। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले सबसे छोटा गिलास रखा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे और थोड़ा सा बड़ा, फिर ये बोतल है। ठीक है, फिर ये एक बोतल आ गई, फिर ये दूसरी बोतल उससे भी बड़ी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से इस साइड से इस साइड को आ रहे हैं तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और जब हम बोतल की साइड से, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ हमने लिखा है 6, 8, 7 और 5। ठीक है, तो जब हमने, ये तो है हमारी सिर्फ 1 डिजिट की नंबर, तो इसमें तो सबको आसानी होती है करने में 1 डिजिट की नंबर में, क्योंकि हमें पता है 6, 8, 7 और 5 में 5 सबसे छोटा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 के ऊपर आपने सर्कल लगा लिया और फिर उसको कट करके आपने लिख दिया, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि आपने
कौन सा नंबर लिख लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 6, फिर 5 के बाद क्या आ गया आपका 6, फिर 7 और इसी तरह 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर डिजिट वाला। देखना ये है 2 नंबर डिजिट। ठीक है, तो 2 नंबर में देखो क्या है, फर्स्ट डिजिट क्या है आपकी 24, 26, 27, 25, 28 एंड 15। तो इसमें बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मैं आपको इससे रिलेटेड पहले और एग्जांपल दे लेती हूँ। ठीक है, आप अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट डिजिट में लिखा है 22, 13, 15, 32 और 42। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। जब आप इसको अरेंज कर रहे हो तो देखना सबसे पहले 2 डिजिट की नंबर है हमारे, ये आपका क्या होता है, वंस होता है। क्या होता है आपका वंस, और ये आपका क्या है, टेंस है। ठीक है, ये आपका वंस, ये आपका टेंस है। इसी तरह ये भी आपका क्या आ गया, वंस, और ये आपका टेंस आ गया, वंस, टेंस, वंस, टेंस। ये तो आप सबको आता है वंस और टेंस। ठीक है, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है अपनी में। अब देखिए इसमें देखो 2 to 22, 1 3 13, 1 5 15 और 3 to 32, 4 to 42। सबसे पहले हमने क्या देखना है, अपनी टेंस वाली डिजिट को देखना है। जो भी हमारे पास टेंस वाली डिजिट होगी उसको हमने देखना है। देखो क्या है 22, तो इसमें 2 आ रहा है टेंस वाली डिजिट में, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें 3 एंड इसमें 4 आ रहा है। तो हमने देखना है कि टेंस डिजिट में हमारे पास सबसे छोटी डिजिट कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो 1 हमारा क्या हो गया, हमने फाइंड आउट कर दिया कि 1 हमारा क्या है, छोटा है टेंस वाली डिजिट में। अब नेक्स्ट हमने वंस वाला देखना है। तो वंस में क्या दिया है हमारे पास, एक 3 है और एक 5 है, दोनों ही हमारे पास वंस वाली डिजिट है, वंस और टेंस वाली। ठीक है, तो इसमें देखो 1 3 13 और 1 5 15। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया आपका 13। तो ये इजीएस्ट वे से आपका निकल जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको कट कर लो, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपने कौन सा नंबर लिख दिया है और कौन सा नहीं। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 15। उसी तरह आपका क्या आ रहा है, अब देखो एक क्या है 22 है, दूसरा 32 है और 42 है। तो अब देखो कौन सा आ जाएगा। अब फिर इसी में वैसे ही कर सकते हैं हम, टेंस वाला 3 है और इसमें टेंस वाला 2 है, तो 2 to 22 आ जाएगा, फिर 3 to 32 और 4 to 42। ठीक है ना, ये इजीएस्ट वे जानने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं हम क्या है लिखा हुआ। देखो 16, 18, 17, 15, 14, 13, 9 एंड 5। ठीक है, तो इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 1 डिजिट वाले 2 नंबर हैं, 9 और 5। तो 5 क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट है, तो हमने लिख लिया। फिर 9 आ जाएगा, फिर 13, 14, फिर नेक्स्ट देखो 15, फिर 16, 17 और 18। तो ये हमारा क्या हो गया, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट करेंगे हम अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में क्या करते हैं हम, बड़े से छोटे में चलते हैं। जब भी बड़े से छोटा आए तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 18, 16, 17 और 15। अब देखो इसमें अगर आप टेंस वाले नंबर को देखोगे तो 10 सब में क्या है, 1 1 1 है। ठीक है, अगर वंस वाले को देखोगे तो एक में 5 7 6 8,
तो 5, 7, 6, 8 में कौन सा बड़ा है? 8। तो 18 क्या हो जाएगा हमारा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 17, 16 एंड देन 15। अब ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? 71, 74, 73, 72 एंड 70, 70। अब इसमें देखो सब में 7 है, वंस वाले में 0, 2, 3, 4 और 1 आ रहा है। ठीक है, देखो वंस और टेंस, ऐसे ही वंस और टेंस, वंस और टेंस, वंस एंड देन टेंस, वंस टेंस। देखो अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि टेंस वाले में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम टेंस देखेंगे, तो टेंस में तो सभी में क्या है? सेम है, 7, 7, 7 एंड 7। ठीक है, तो जब सब में सेम है तब हमने कौन सा देखना है? वंस वाली डिजिट देखनी है। तो वंस में देखो इसमें क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड देन 1 आ रहा है। तो अभी हमें पता चल रहा है कि इनमें 1, 4, 3, 2, 0 में सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो 74 क्या हो गया आपका? लार्जेस्ट नंबर हो गया। एंड देन 73, 72, 71 एंड 70। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। 28, 26, 27, 25 एंड 24। अब देखिए इसमें भी वही है कि टेंस वाली सारी क्या है? सेम डिजिट है, बट वंस वाली क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, देखो वंस में 8 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, इधर 5 एंड इधर 4। तो हमें पता चल रहा है कि 8 क्या है हमारा? बड़ा है। तो 28 क्या हो जाएगा आपका? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। फिर देन 27, देन 26, 25 एंड 24 एंड देन 24। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर वह ऑर्डर हो गया, या हाँ वह ऑर्डर हो गया जिसमें हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलेंगे। ठीक है, जैसे बढ़ते क्रम में, जैसे हम 1 2 काउंटिंग लिखते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या हो रहा है? हम बढ़ रहे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करके हम 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो डिसेंडिंग में हम इसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट मतलब जैसे हमने 10 तक बढ़े, अब हम 10 से नीचे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ हटेंगे। तो जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात घटते क्रम, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? बड़े से छोटी चीज में जा रहे हो, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया गिलास एंड बॉटल्स का, जो आप देख रहे हैं कि सब में कितना डिफरेंस है। जब हम यहाँ से इस साइड से, जब हम छोटे वाले गिलास से लेके अपर बॉटल तक जा रहे हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। एंड जब देन हम इससे बॉटल से गिलास की तरफ आ रहे हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो आई होप अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।